देखिए स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें आपने हमेशा एक डेफिनेशन सुनी होगी, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पे एक्शन क्या है? दैट द अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और रिएक्शन क्या है? दैट इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग अगेंस्ट टू अस. यानी जो हमने फोर्स लगाई दैट इज द एक्शन, जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल रही है, में जो हमें फोर्स मिली वो हमारे पास क्या होगी? रिएक्शन. जिस तरह से अगर हम एक बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो बुलेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ, और इसके अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिकॉइल फोर्स या रिकॉइल वेलोसिटी के साथ ये पीछे की तरफ एक्सेलरेट करती है. तो है ना आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. गोली आगे गई, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो गन है, उसका कुछ हद तक पीछे की तरफ वो इम्पैक्ट करती है, जिससे चोट भी लग जाती है कई बार. सिमिलरली स्प्रिंग बैलेंस को आपने एक सरफेस से टाई कर दिया, और उसके हुक से एक अनदर स्प्रिंग बैलेंस को टाई कर दिया. जब आप इसको पुल कर रहे हो अपनी तरफ, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग नोट करेगा. वही सेम रीडिंग आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि जितना इस पे फोर्स लग रहा है उस पे इतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट. और याद रखने वाली बात होती है, जो ये फोर्स लग रहे हैं ना, ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे. दे नेवर. आप इसके रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बोट से जब ये पर्सन, जब ये इस फ्लोर तक जा रहा है, तो जैसे ही ये आगे जाने की कोशिश करेगा, तो जो बोट है वो कुछ हद तक पीछे भी चली जाती है, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. अब यहाँ पर क्या किया? सिग्नली एक बॉल को फर्श पर फेंका, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरह से मूव कर जाएगा. अब दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन स्केटबोर्ड पे हैं, ठीक है, ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है. जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये देखो, ये एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन है, या फिर ये एक्शन हो सकती है, ये रिएक्शन हो जाएगी. तो दोनों क्या होगा? इम्पैक्ट डिपेंड करेगा. जब ये अगर फोर्स ज्यादा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा. जब ये पर्सन है, वो एलिफेंट पे कम फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स उसके पास एक्सेलरेशन भी कम देखने को मिलेगी. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जो कि हमेशा 3 मार्क्स में पेपर में आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखिए मैं समझाता हूँ. देखो, बिफोर कोलिजन का कंसेप्ट समझाता हूँ. आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज, और u1 वेलोसिटी है, इसकी मास क्या होगा? m1. ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हो जाएगी इसकी u2 वेलोसिटी, और इसका मास क्या हो जाएगा? m2. ओके. ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे क्या होगा? एक दूसरे पे वो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे. ये इस तरह फोर्स अप्लाई करेगा तो हमने एफ ए बी लिख दिया, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो माइनस एफ बी ए लिख दिया. और आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन है? ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, सपोज ये एक अपनी फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ये v1 और ये v2. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी ए क्या हो जाएगा? एम ए यू ए. अगर हम इसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी की बात करें, ये क्या हो जाएगा? एम ए वी ए, फाइनल वेलोसिटी के साथ. इसी तरह हम ऑब्जेक्ट बी की बात करेंगे. इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये क्या हो जाएगा? एम बी यू बी. और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम बी वी बी. इट इज क्लियर. देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. इनिशियल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ये कंसेप्ट देखिए क्या होगा. ऑब्जेक्ट ए के लिए फोर्स ए बी, ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, एम ए वी ए माइनस एम ए क्यू ए. हमने यही तो बोला था कि फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम.
ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरह जो फोर्स बी ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं ए पे, वो क्या हो जाएगा, बी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। तो चेंज है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाय टाइम। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी फोर्स इट इज एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिटली, ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब देखते हैं क्या होगा, जैसी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे क्या होगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस, अब ये पूरा बी के लिए क्या था, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब जो ये बाहर माइनस है इसको ब्रैकेट से डील करा देंगे, माइनस एम बी वी बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी। अब क्या करते हैं, यू वाले एक तरफ कर लेते हैं, वी वाले एक तरफ कर लेते हैं, एम ए वी ए। अब देखो ये माइनस में आपके पास यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस एम बी वी बी, ये एज इट इज रहेगा, एम बी यू बी राइट हैंड साइड, ये देखो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो निशान क्या हो जाएगा, प्लस एम ए यू बी। तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये हमने क्या बताया कि दे आर इक्वल, तो यहाँ से क्या क्लियर होगी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गिवन जरूर लिख लिया करो। अब बुलेट ऑफ द मास 20 ग्राम, M1 आपके पास क्या है 20 ग्राम, हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, या दैट मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो थी 0 मीटर पर सेकेंड, जब इसको फायर किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी है 150 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो जो पिस्टल है, पिस्टल का मास क्या हो जाएगा 2 kg, जो कि गिवन है। अब देखो पिस्टल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी तो आपके पास क्या है 0, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जब फायर ही नहीं किया तो पिस्टल भी 0 और जो बुलेट है वो भी 0। और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v2 वो आपको फाइंड आउट करनी है। आपके पास क्या फॉर्मूला है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो यहाँ पे ग्राम में गिवन है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.02 kg, तो 0.02 इंटू 0, ये तो हो गया ये, प्लस में ये क्या है m2 20 इंटू इनिशियल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, m1 v1 0.02 इंटू v1 कितना है 150 प्लस ये क्या है 2 इंटू v2 आपको पता ही नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखो ये आपके पास 0, ये आपके पास 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सारा 0 हो गया। ये देखते हैं 2/100 इंटू 150 प्लस 2 इंटू v2, इसको आप कट करो, ये 2 पे ये 3 पे ये आ गया 1, तो आपके पास क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 v2। इसको यहाँ पे जो कि क्या हो जाएगा 2v2 इज इक्वल टू -3। अब ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, v2 इज इक्वल टू -3/2, तो क्या हो जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी आ गई पिस्टल की -1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो आपके पास
पिस्टल है वो बैकवर्ड आएगी और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से रिकॉइल वेलोसिटी का क्वेश्चन तो पक्का है पेपर में।